बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। माना अगर छोटी डिलीवरी पे काम करना हो या किसी फ्यूचर ट्रेड पे काम करना हो, आप इसको कहाँ रखेंगे एग्जैक्टली? आपका आउटलुक क्या है इस स्टॉक पे? देखिए, मेरे ख्याल से फेब में इसके हाईज बने थे 1297 के। एक क्रैक देखने को मिला, उसके बाद 700 के लोज बने और आज स्टॉक वापस अपने पिछले हाईज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बिल्कुल वी शेप रिकवरी है चार्ट्स पे और पैटर्न को देख के लगता है कि जो पिछले हाईज थे 1297 के, अब बालकृष इंडस्ट्रीज उसको ब्रेक कर सकता है, क्योंकि उम्मीद करिए कि जो ऑल टाइम हाई है 1450 1453 के आसपास, स्टॉक आने वाले समय में वो टेस्ट करने की कोशिश करेगा। बट फिर भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा इंतजार करिए, एक करेक्शन देखने को अगर मिल जाए तो बहुत ही बेहतरीन मौके होंगे 1250 से लेकर 1230 के आसपास। क्योंकि अगर आप लोअर लेवल पे देखिए तो 1150 1160 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो आपको गिरावट पे खरीदारी करनी है, 1160 के नीचे स्टॉप लॉस रखने हैं और आपके मीडियम टर्म के टारगेट 440 450 के आसपास के रहेंगे। ओके और देखिए इस बीच निफ्टी कोशिश करता हुआ 10,400 के ऊपर दोबारा से निकलने की। ऑटो स्टॉक्स की और ऑटो एंसिलरीज की बात को ही आगे बढ़ाते हैं। चलिए, मेरी नज़र यहाँ पे है एस्कॉर्ट्स पे और ये एक ब्रेकआउट है जो हमने सुबह भी मार्क किया था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आप यहाँ पे देखेंगे, पिछली सीरीज में ये स्टॉक करीब 200 रुपये बढ़ा था। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, करीब 680 690 के आसपास अप्रैल सीरीज खत्म हुई थी। मई सीरीज में इसने तकरीबन 890 तक की दौड़ लगाई 200 रुपए की, और इस सीरीज में एक बार फिर आपने करीब इसमें 1050 तक के लेवल आते हुए देखे। इस वक्त 1007 के लेवल आपके सामने नजर आ रहे हैं। चंदन, ये बताइए, क्या ये लॉन्ग पोजीशन अभी भी आप होल्ड करेंगे क्या, और ऊपर के टारगेट्स आप आते हुए देख रहे हैं? स्कॉट्स के लिए रोल करने की राय है? स्कॉट्स में हम काफी पॉजिटिव है और अभी भी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह देंगे। स्कॉट्स के डेटा सेटअप पे आज यदि फोकस करें तो काफी रोल ओवर कम हुआ है। अभी तक इसमें 15% ही रोल ओवर हुआ है, जबकि काउंटर ने काफी अच्छा मोमेंटम इस पूरी सीरीज में देखने को मिला है। लगभग 10-12% की बढ़त के बावजूद कम रोल ओवर हुआ है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि शायद शॉर्ट्स वाले हैं अपनी पोजीशन कैरी नहीं करेंगे। और दूसरा देखिए, काउंटर में पिछले लगातार 3 महीने से गेन है और थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। 1010 के आसपास ये चल रहा है, 985 का सपोर्ट रहेगा और हमारा मानना है 1070-80 तक के मूवमेंट है वो अगली सीरीज के स्टार्ट में बनने चाहिए। ओके, तो ये कॉल आपके लिए फिलहाल स्कॉट्स पे तेजी की बनती हुई नजर आ रही है। 10,404 10,405 अब ये लेवल फाइनली आपके सामने आते हुए। जिन स्टॉक्स पे आप सुधार देख रहे हैं, एशियन पेंट्स की एक आप अभी भी बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से मानस, ये स्टॉक तेजी पकड़ रहा है। दूसरा स्टॉक है आयशर, जिसकी बात चंदन कर रहे थे। गेल पे नजर रखिए, यहां पर अच्छी रफ्तार बनती हुई दिखाई दे रही है। आज शानदार नतीजे आए तकरीबन घंटे भर पहले, और देखिए कमजोर बाजार में अब यहां पे खरीदारी आ रही है। अगर आज का आप वॉल्यूम देखेंगे तो औसत से ज्यादा हो चुका है। तो मार्केट ने इस रिजल्ट को डिस्काउंट किया और उसके बाद अब इसमें खरीदारी का रुख बनता हुआ। चंदन, गेल का स्टॉक आपके सामने, अब तक करीब 12% का बिल्डअप देखने को मिल रहा है। आपकी क्या कॉल है? मेरे हिसाब से गेल को इमीडिएट खरीदना चाहिए। काफी अच्छा पॉजिटिव प्राइस सेटअप बन रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट एक्सपायरी के चलते दिखेगा, क्योंकि 100 की कॉल में अनवाइंडिंग स्टार्ट हो गई है। 100 की कॉल में लगातार इसमें राइटिंग थी ऑलमोस्ट पूरी सीरीज में, और अब जिस हिसाब से 100 के ऊपर है, 100 की कॉल में अनवाइंडिंग होके कहीं ना कहीं 110 111 तक के मुंह दिखा सकता है। तो यहाँ पे या तो पोजीशन को 99 100 के स्टॉप लॉस से कैरी कर सकते हैं और अदरवाइज 100 की कॉल को लेके भी जा सकते हैं। पॉजिटिव मोमेंटम है और काउंटर काफी अच्छा होल्ड कर रहा है अपने आप को, तो 99 100 के लेवल से 110 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। चलिए कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं। देखिए, आज थोड़ा सा इस प्रोस्पेक्टिव से हम डिस्कशन कर रहे हैं कि जब आप रोल हो रहे हैं, याद रखिए आप जून से जुलाई के बीच में रोल हो रहे हैं। एक और चीज़ है, याद रखिए इंडेक्स जो है वो बड़े क्रिटिकल लेवल पे है। 200 डेमा को टेस्ट कर रहा है, बैंक निफ्टी 100 डेमा को टेस्ट कर रहा है। बहुत सारे स्टॉक फ्यूचर्स 100 डेमा को टेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक फ्यूचर्स 200 डेमा को टेस्ट कर रहे हैं। इस जोन में इन प्रिंसिपल टर्बुलेंस रहती है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ना, वो इस पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ कि आगे 10 दिन 15 दिन के पर्सपेक्टिव से क्या ठीक लग रहा है। अब आप देखिए एक M&M फाइनेंस, अब थोड़ा सा ऑटो से हम M&M फाइनेंस की तरफ आते हैं, NBFCs की तरफ आते हैं। ये स्टॉक बेहतरीन वॉल्यूम्स अगर आप देखें, पिछले, मैं एक तारीख बताता हूँ आपको, 29 मई यानी अप्रॉक्सीमेटली 20-22 सेशन में इसके वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम्स के 1.2 टाइम्स रहे। यानी अमूमन अगर 100 शेयर ट्रेड होते थे तो अब 120 शेयर ट्रेड हो रहे हैं। डिलीवरी अच्छी उठ रही है,
और 100 डीमा के ऊपर, सॉरी 50 डीमा के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और किसी एवरेज के ऊपर सस्टेन करना और ताबड़तोड़ तरीके से नहीं भागना, उसके ऊपर चुपचाप शांत तरीके से बैठ रहना, एक बहुत बेहतरीन पैटर्न होती है। मानस, जरा ये इस स्टॉक के बारे में अपनी राय रखिएगा। एक तो लोअर लेवल्स में मिल रहा है, बेस के नजदीक मिल रहा है, आपकी अप्रोच क्या होगी इस स्टॉक पे? देखिए, पहली चीज, स्टॉक ने काफी समय निकाला अपने बॉटम को बनाने के लिए। 128 और 130 की रेंज में काफी समय इसने स्पेंड किया, और उसके बाद जब मेरे ख्याल से पिछले 2-3 हफ्ते पहले ही से स्टॉक ने जब हायर टॉप हायर बॉटम बनाना शुरू किया, तो वहां पर वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है। इसलिए मेरा समझना है कि कम से कम अपना 100 डे मूविंग एवरेज, जो कि 210 के आसपास है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूं मैं बीरेन जी, तो वो आने वाले समय में एमएनएम फाइनेंस टेस्ट कर सकता है। मेरी राय में तो अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, और कभी भी कोई गिरावट मिल जाए तो आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। लोअर लेवल पे 175 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, तो आपका रिस्क एक्चुअली 10 रुपए का है, और ऊपर की तरफ देखिए तो 205 से लेकर 210 तक के लेवल्स एमएनएम फाइनेंस में देखने को जल्दी मिलेंगे। ओके, इस बीच देखिए एक खबर आ रही है, अभी हम आईसीआईसीआई बैंक की बात कर रहे थे और वहां पर एक वायर एजेंसी पे ये खबर आती हुई कि करीब $3 बिलियन का एक शेयर इश्यू लाने की आईसीआईसीआई बैंक तैयारी कर रहा है। ये खबर वायर एजेंसी के हवाले से हमें मिल रही है। इस पर बातचीत शुरू हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है, यानी डील एडवाइजर्स, मर्चेंट बैंकर्स के साथ बातचीत शुरू हो रही है। ये जानकारी एजेंसी के हवाले से मिल रही है। समझा जाता है कि सितंबर तक ये फंड रेज होगा बाजार की परिस्थितियों को देखते हुए। तो आईसीआईसीआई बैंक $3 बिलियन उठाने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से यह खबर हमारे सामने फिलहाल आती हुई, इस खबर पे हमारी नजर है। और देखिए, स्टॉक इस वक्त निचले स्तरों पे जरूर ट्रेड कर रहा है, बाजार के साथ आया था, हमने इस पे एक टेक्निकल कॉल तो लिया, लेकिन इस फिलहाल खबर को देखते हुए एक बार फिर से नजर डालनी चाहिए आपको आईसीआईसीआई बैंक पे। सितंबर तक फंड रेजिंग की तैयारी और $3 बिलियन का अमाउंट, इसकी चर्चा, इसकी शुरुआत फिलहाल होती हुई नजर आ रही है। चंदन, एक बार फिर से आईसीआईसीआई बैंक पे जरा नजर डालिए, और मेरे ख्याल से गौरांग जी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, तो फिर उनसे भी राय लेंगे कि वो क्या सोचते हैं। लेकिन चंदन, तब तक आपका व्यू। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक कहीं ना कहीं देखिए दायरे में फंसा हुआ है। ये ऊपर में लगभग ये 380-385 के जोन को निकाल नहीं पा रहा है। नीचे में जरूर इसमें बार बार 325 के सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं एक रेंज में फंस चुका है और रेंज में फॉलो आ नहीं रहा है। और पिछले लगभग हम 5 वीक से देखें तो बार बार 380, 85, 90 पे होल्ड कर जाता है और वहां पे फॉलो अप नहीं आता है। पर जिस हिसाब से डिप आया, लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए। ये नहीं बोल सकता करंट लेवल पे खरीदे, पर थोड़ा और डिप आए तो जरूर खरीदना चाहिए। 350 के आसपास खरीदना चाहिए, उस कंडीशन में 340 का स्टॉप लॉस रहेगा और वापस 385 390 के टारगेट रहेंगे। गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ते हुए। गौरांग जी, बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां पे जब नई पूंजी आती है तो वो आमतौर पे मददगार साबित होती है। दूसरे सेक्टर्स में हम कई बार ये कहते हैं कि डाइल्यूशन हो रहा है, लेकिन बैंकिंग में कहते हैं कि नई पूंजी आ गई तो बैंक की बुक वैल्यू बढ़ गई, कैपिटल बेस बढ़ गया, इससे कारोबार और जोर शोर से बढ़ पाएगा। और अभी के समय में तो जाहिर है कि आपको कैपिटल बेस बढ़ने से एक बफर मिलता है और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्या राय है आपकी आईसीआईसीआई बैंक पे इस खबर के बाद? $3 बिलियन या $300 करोड़ जुटाने की तैयारी है सितंबर तक। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा भी लगा सकते हैं हम कि मैनेजमेंट को कितना भरोसा है कि आगे जा करके ये जो राशि या फिर रकम जो जुटाई है बाजार में से, उसको, उस राशि को वो किस तरह से बाजार में लोगों को देने की संभावना रखते हैं और वो कितने काबिल है इसके लिए, वरना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है प्रदीप। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को पूरा विश्वास है और उनके पास कारोबार को लेकर के रणनीति भी मेरे ख्याल से स्पष्ट रूप से सामने है, इस करके ये राशि जुटाई गई है। और मैं ये मानता हूं प्रदीप कि बैंकिंग सेक्टर में अगर निवेश करना है तो आपको पहले अहमियत देनी चाहिए निजी क्षेत्र की बैंक्स को, क्योंकि वहां पर एक आउट परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों से ज़्यादा से रहा है जब आप तुलना करते हैं सरकारी बैंकों की और निजी बैंक की। तो खरीदारी का मौका है, भले आज थोड़ा बहुत नीचे आया है बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स ऊपरी स्तर से, हम पिछले 7, 8, 10 दिनों से निरंतर ऊपर जा रहे थे, तो थोड़ी मुनाफा वसूली भी लाजमी है और कल एक्सपायरी भी है। इसको देखते हुए मेरे ख्याल से आज और कल थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है बाजार, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक पर जो आपका प्रश्न था, लंबी अवधि के लिए खरीदारी की कवायद है। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि जो खोई हुई एक चमक थी ऊपरी स्तर की आईसीआईसीआई बैंक में या फिर बाकी निजी बैंक में, वो फिर से लौट करके आए लंबी अवधि में।
इस पे एक छोटा सा टेक चेक लेते हैं इस स्टॉक पे, क्योंकि प्रदीप, क्योंकि स्टॉक नीचे आया है शेयर सेल प्रोग्राम की खबर के बाद। मानस, एक बार बताइए, इसका लगभग 350 के जोन में 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एज ए ट्रेडर, अगर मैं लॉन्ग ट्रेड कमिट करके बैठा हूं तो मेरे स्टॉप लॉसेस किस जोन में होने चाहिए? देखिए 20 डे मूविंग एवरेज मेरे ख्याल से 350 के आसपास है बीरेन जी, तो आपको पहला स्टॉप लॉस तो वहीं रखना है अगर आप ट्रेडर हैं तो। लेकिन एक चीज आप समझिए कि पैटर्न थोड़े से वीक लग रहे हैं, और उसका एक बड़ा रीजन है कि 100 डे मूविंग एवरेज स्टॉक क्रॉस नहीं कर पाया। अगर आप डेली चार्ट देखिए तो वहां पर इंगल्फिंग बेरिश पैटर्न बन रहा है। तो मैं नहीं समझता कि आपको यहाँ पर बहुत एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बनानी है। मैं समझता हूँ कि आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो उछाल का इंतजार करिए, 365 से लेकर 368 के लेवल्स देखने को मिले तो आईसीआईसीआई बैंक से निकल जाए। और अब आपको यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन तभी बनानी है जब स्टॉक 380 के लेवल्स को ब्रेक करे। ओके।